हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम एक बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको दो मेथड से करेंगे। पहले जो नॉर्मल स्लोप निकालते हैं हम, ठीक है, वैसे करेंगे। और दूसरा एक शॉर्टकट, ठीक है, कि वो मोस्टली अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले बहुत सिंपल मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है उससे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ देखो, ये हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, यहाँ पे स्लोप, यहाँ की स्लोप हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें हर पॉइंट पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डी और ई के बीच में स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले हमें पता है ए और बी का, देखते हैं। ए और बी के बीच में स्लोप है -40 dB, तो मैं क्या करता हूँ, स्लोप का फॉर्मूला लगाता हूँ। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, y2 है 94, y1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, ये लॉग स्केल में होता है, तो log 0.1 माइनस log 0.5। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 94 है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा, 94 माइनस y1 आएगा -40 log ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो इसको log a माइनस बी को log a अपॉन बी कर दिया। अभी देखो कैलकुलेटर से करोगे, log 0.2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा log 0.2 होगा -0.698 इंटू 40 करूंगा, -40 करूंगा तो आएगा 27.95। ठीक है, 94 माइनस y1, तो y1 आ जाएगा 94 माइनस 27.95। ठीक है, 24 माइनस 27.98 ये आ जाएगा 66। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 66.02 है, इसको 66 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 66 यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर आगे वैसे करेंगे, स्लोप लगाएंगे बी और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ ट्राई करते हैं। बी और सी के बीच में स्लोप है -20 dB इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 66 आ गया, माइनस y1 जो सी पे मैग्नीट्यूड है, और log 0.5 माइनस log 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 66 माइनस y1 इज इक्वल टू -20, log 1 तो 0 हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log 0.5। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -20 इंटू log 0.5, यह आ जाएगा 6.02। ठीक है, 66 माइनस y1, तो y1 क्या आ गया, 66 माइनस 6.02, मतलब ऑलमोस्ट 60 dB। ठीक है, तो सी पे भी हमने निकाल दिया 60 dB। ठीक है, अब डी पे भी 60 dB है। ठीक है, कोई स्लोप नहीं है इधर। अभी हमें क्या किया हुआ है, डी पे हमें पता है 60 है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे हमें पता है 46 है, तो यहाँ से हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे तो उसके बाद ई पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसी तरह फिर आगे एफ पे। ठीक है, तो हम इस लाइन की स्लोप निकालते हैं पहले, डी और ये पॉइंट एक्स मान लेते हैं, चलो। ठीक है, अब देखो जो स्लोप आएगी वो आएगी y2 माइनस y1 अपॉन, ठीक है, log x1 माइनस x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे y2 कितना है, पहले हम ये पॉइंट लेते हैं, d 60 है। ठीक है, 60 माइनस 46 डिवाइडेड बाय log 60 जो है वो है 3 पे, और जो 46 है वो 3√5 पे, तो log 3 माइनस log 3√5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय log 3 डिवाइडेड बाय 3√5। ठीक है, तो आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय log 1 बाय √5। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगी अपने पास log 1 डिवाइडेड बाय √5,
ठीक है, इसको डिवाइड करना है हम 14 से, 14 डिवाइडेड बाय, तो आ जाएगा 40 -40 dB पर डेकेड। ये कहां पे आ गई स्लोप? D एंड E के बीच में। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप है -40 dB पर डेकेड। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है E पे मैग्नीट्यूड, तो हम वो सेम चीज लगाएंगे। जो -40 है वो है y2 - y1, 60 - y1 हमें पता नहीं है। ठीक है, 60 जो मैग्नीट्यूड है वो है फ्रीक्वेंसी 3 पे, और हमें फाइंड करना है 15 पे। ठीक है, तो log 3 माइनस log 15। ठीक है, तो 60 - y1 इज इक्वल टू -40 log 3 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो आ जाएगा -40 इंटू log 0.2। ठीक है, तो यहां से फिर निकालते हैं -40 इंटू log 0.2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 27.95। ठीक है, 60 - y1, तो यहां से y1 आ गया 60 - 27.95। ठीक है, तो 32.05। ठीक है, dB। तो इसका मतलब ये E पे भी मैग्नीट्यूड हमारा आ गया 32। ठीक है, अभी हम फाइंड करना लास्ट F पे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, F के लिए भी सेम चीज करेंगे। E और F के बीच में स्लोप है +20 dB पर डेकेड। ठीक है, 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे y2 लेते हैं हम, E पे लेते हैं y2, मतलब 32 माइनस y1 हमें पता करना है। E पॉइंट है 15 पे और FF 75 पे, log 15 माइनस log 75। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 32 माइनस y1 इज इक्वल टू 20 log 15 बाय 75 इज इक्वल टू 20 log, ये भी आ गया 0.2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 32 माइनस y1 इज इक्वल टू 20 इंटू log 0.2। ठीक है, ये आ गया 13.97। ठीक है, और यहाँ से y1 जो आ जाएगा, एक मिनट, ये माइनस में आएगा, सॉरी, ये माइनस में आएगा, -13.97। ये आएगा 32 प्लस 13.97 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 45.97, 46 dB। ठीक है, तो जैसे हमने मिस्टेक किया था, हो गई थी, मतलब माइनस साइन भूल गए, तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये जो है मैग्नीट्यूड, ये उससे 32 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, 46 आ गया, मतलब ठीक है, तो ये अपना हो गया। हमने क्या कर लिया, अभी क्या क्या चीज़ हमने कर ली, हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया हर पॉइंट पे। ठीक है, डी और ई के बीच में स्लोप निकाल दी। अब ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के लिए बस हमें किसकी जरूरत है, अभी के की जरूरत है, और ये स्लोप अब हमारे पास आ चुकी है -40 dB पर डेकेड। ठीक है, तो के के लिए क्या करना है, के के लिए हम हमेशा इनिशियल स्लोप देखते हैं, जो इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल स्लोप कितनी है, 40। तो के के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, के के लिए हम लगाते हैं m, के लिए लगाएंगे m इज इक्वल टू 20 log ऑफ k। यहां पे स्टार्टिंग स्लोप कितनी है, -40, तो यहां पे लिखते हैं -40 log ऑफ 0.1। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग स्लोप होती है, जो हम इस फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमेशा dB पर डेकेड वाले लिखते हैं। मान लो कि यहाँ पे कई बार ऑक्टेव वाली स्लोप दी होती है। ठीक है, जैसे 40 dB पर डिकेड है, वो होता है -12 dB पर ऑक्टेव, तो उसको डिकेड में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करो। देखो हम मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, हम 0.1 पे मैग्नीट्यूड, इस लाइन पे जो है 0.1 पे मैग्नीट्यूड है 94, ठीक है, वो हम पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड जो है 94 इज इक्वल टू 20 log ऑफ के माइनस, ठीक है, यहाँ पे वैसे ओमेगा होता है फॉर्मूले में, ठीक है, हम 0.1 पुट कर रहे हैं, माइनस 40 log ऑफ 0.1, तो 94 प्लस 40 log 0.1 इज इक्वल टू 20 log ऑफ के। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 40 log 0.1 जाएगा माइनस 40, अच्छा माइनस 40 आ गया, तो ये 54 आ गया सर। 54 इज इक्वल टू 20 log ऑफ के आ जाएगा बस, log के आएगा 54/20, ठीक है, तो के आ जाएगा 10 की पावर 54/20, 2.7, ठीक है, के आ जाएगा अपने पास 5.501, ठीक है। तो जैसे अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें के हो सकता है अप्रोक्सीमेट करके 500 लिखा हो, ठीक है, तो देख लेना, हम भी 500 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हमने नॉर्मल मेथड सीखे, बिल्कुल हर एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो हमें, तो देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो होगा, पहले मैंने के लिख दिया 500, ठीक है, स्टार्टिंग स्लोप कितनी है, ठीक है, स्टार्टिंग स्लोप है -40, तो इसका मतलब 2 पोल हैं ओरिजिन पे, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो स्लोप चेंज हो रही है 0.5 पे, 0.5 पे -40 से -20 हो रही है, इसका मतलब +20 हो रहा है, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब एक जीरो है यहाँ पे, 1 प्लस एस बाय, ठीक है, टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा ये, और फिर 1 पे चेंज हो रही है, 1 पे -20 जीरो हो रही है, इसका मतलब 1 पे भी क्या है, एक जीरो है, 1 प्लस एस, और 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे 0 से -40 हो रही है, इसका मतलब 3 पे 2 पोल है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, 3 के बाद 15 पे क्या हो रहा है, 15 पे -40 स्लोप +20 हो रहा है, इसका मतलब +60 dB हो गया, इसका मतलब 15 पे जो है वो 3 जीरोज हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल नॉर्मल मेथड से किया, ठीक है, कोई हमने शॉर्टकट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे थोड़ा शॉर्टकट से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको डिकेड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दो चीज जो कंपलसरी हैं हमें चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एक डेकेड जो होता है, जो हम इसमें बात करते हैं, उसका मतलब होता है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 टाइम हो गई, ठीक है, 10 टाइम फ्रिक्वेंसी होगी एक डेकेड, और जो एक ऑक्टेव होता है जो, ठीक है, उसका मतलब होता है फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 टाइम हो गई, ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज क्या है कि जो माइनस, जो 20 dB पर डेकेड है, ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस है माइनस, वो होता है ±6 dB पर ऑक्टेव। इसका क्या मतलब है कि अगर जब फ्रिक्वेंसी 10 टाइम हो रही है, अगर उसमें 20 dB स्लोप चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स होगी तो 6 dB का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उसी तरह ±40 जो है dB पर डेकेड, वो होता है ±12 dB पर ऑक्टेव, ठीक है। तो और ऐसे ही चलता रहेगा, 60 जो होगा वो 18 dB इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या समझना है कि देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास 0.1 पे मैग्नीट्यूड जो है वो 94 है, और 0.5 पे हमें फाइंड करना है, हमें स्लोप पता है 40 dB पर डेकेड है। देखो इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है -40 dB पर डेकेड, जब मैं इसको बोलूं -6 dB पर ऑक्टेव, सॉरी 12 dB,
ठीक है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर 94, अगर ये अपन स्केल बनाए, ठीक है, जैसे ये बनाया हुआ है कि 0.1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर मान लो 40 dB मैग्नीट्यूड जो है ये कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, पर डेकेड में, इसका मतलब ये है कि अगर 0.1 पे 94 मैग्नीट्यूड है तो आपका एक डेकेड ये क्या हो गया, 1 डेकेड, है ना, क्योंकि 10 टाइम्स होगी ना फ्रीक्वेंसी 0.1 से 1, 10 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है एक डेकेड में 40 dB रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 54 dB। ठीक है, ये बात समझ आई। और यही अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या है, 0.1 पे 94 है और मुझे 0.2 पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑक्टेव हो गया, फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स होगी, है ना। तो एक ऑक्टेव मतलब -12 dB, अगर वो हम -40 dB पर डेकेड को हम -12 dB पर ऑक्टेव भी लिख सकते हैं। तो 94 में 12 कम हो जाएगा, मतलब 82 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है, स्लोप का कंसेप्ट समझ आ गया, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये समझना है कि हम बस कौन सी स्लोप की लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, और ये चीज़ उल्टी भी होगी कि मान लो कि मैं -40 dB की स्लोप पे उल्टा चल रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब देखो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ना एक्सटेंड करता हूँ 1 तक। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ डायग्राम में ये नहीं समझना कि जो डायग्राम होता है इसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लॉग के बेसिस पे होती है, तो इसको ड्रॉ करना ना विदाउट सेमी लॉग ग्राफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना, इसलिए थोड़ा गलत आ सकता है ये। अब ये देखो, इसको हम ये करते हैं, ये स्लोप बनाता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 94.1 पे और मुझे 0.5 पे फाइंड करनी है। और ये मान लो कि यहाँ पे 1 है, तो मैंने जैसे बताया कि 1 पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा, और ये स्लोप है इसकी -40 dB पर डेकेड। ठीक है, तो 1 पे कितना मैग्नीट्यूड आया था, क्योंकि एक डेकेड हो गया ये, तो एक डेकेड में 40 dB कम हो जाएगा, मतलब 54। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अभी देखो, कभी भी डेकेड और ऑक्टेव का कॉम्बिनेशन बनाना में, या तो फ्रिक्वेंसी 10 टाइम्स हो रही हो जहाँ 2 टाइम्स हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्यों लगा कि मुझे डेकेड ऑक्टेव के कंसेप्ट से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 टाइम्स हो रही है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेकेड आगे जाएंगे और एक ऑक्टेव पीछे आ जाएंगे, तो हम 5 टाइम्स चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, -40 dB की स्लोप पे मैं एक डेकेड आगे गया तो मेरा स्लोप मैग्नीट्यूड हो गया -40 dB। अब देखो, अब मैं वापस देखो 1 और 0.5 के बीच में क्या है, एक ऑक्टेव। ठीक है, -40 dB पर डेकेड मतलब -12 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, तो इसका मतलब 0.5 से लेके 1 तक -12 dB कम हो जाएगा डिफरेंस मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 66, ताकि इन दोनों का डिफरेंस है 12 dB पर ऑक्टेव, 12 dB। देखो हमने क्या किया था, इतना निकाला था। ठीक है, तो अगर ये बात समझ आती है स्लोप वाली, ठीक है, कि -40 dB की स्लोप पे चलना कैसे होता है, -20 पे कैसे होता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब सेम चीज हम आगे करते हो जाएंगे। अब देखो मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे क्या हो गया, 66। ठीक है, अब देखो, अब चीजें इजी हो जाएंगी, यहाँ पे इजी हो जाएगा। देखो, अब मुझे जाना है 0.5 से लेके 1 तक, 0.5 से लेके 1 तक 2 टाइम्स फ्रिक्वेंसी हो रही है, मतलब एक ऑक्टेव, यहाँ तो डायरेक्ट ही है।
एक ऑक्टेव और -12 dB पर डेकेड को मैं लिख सकता हूँ -6 dB पर ऑक्टेव, ठीक है। और इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, पीछे जाके देख सकते हो कि ये इक्वल कैसे है, ठीक है। ये सेमिलोग ग्राफ पेपर में मैंने शो किया हुआ है कि दोनों इक्वल कैसे आती हैं, ठीक है, वो भी जाके चेक कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब है 6 dB पर ऑक्टेव कि 6 dB मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एक ऑक्टेव में। तो 0.5 से लेके 6.1 तक एक ऑक्टेव आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा 6 dB, मतलब 60 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये 60 किया था तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 आ गया। डी पे भी 60 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो डी पे 60 है, ये जो पॉइंट है 46 है। अब इस पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर एक चीज देखोगे, जो हमारा बॉर्डर प्लॉट का जो एक्स एक्सिस है और जो हम नॉर्मल एक मान लो एक्स वाई का ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो अगर मान लो ये कोई स्लोप है, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, इसकी स्लोप मान लो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये मान लो ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और तो इसका मुझे मतलब ये पता है ना कि स्लोप 2 का मतलब ये है कि x में अगर एक चेंज हो रहा है तो y में 2 चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा y का 2, यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसमें जो x में वेरिएशन है वो किस पे चल रहा है, प्लस पे, मतलब 2 + 1 + 3 + 1 4, ऐसे एक चेंज हो रहा है। बट जो अपना ये सेमी लॉग जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे जो एक यूनिट है वो डिपेंड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं कि 0.1 और 1 और 10 ये दोनों एक डेकेड है, ठीक है, एक डेकेड की डेफिनेशन ये है। या मैं बोलूं अगर फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा, या मैं कुछ भी करूं कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मान लो 1 है और फिर मान लो 3 है, 9 है, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। 1 × 3 3 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, ठीक है। जो इनको डिवाइड करके सेम चीज आ रही है, तो मतलब जो चीज हम यहाँ पे 1 का कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब एडिशन हो रहा है जो, तो उसी में क्या होता है, अगर 3 से लेके 3√5 तक इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग में लेते हैं ना, लाइक log 3√5 माइनस log 3, वो किसके इक्वल आ गया, log 3√5 डिवाइडेड बाय 3, मतलब log√5, ठीक है। इसका डिफरेंस आ गया log√5। अब हम इन दोनों का देखेंगे, log 15 माइनस log 3√5, ठीक है, ये आ जाएगा log 15 डिवाइड बाय 3√5, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा log 5 × 3 log√5, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि ये दोनों डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इतने डिस्टेंस में log√5 में इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना कम हुआ है, 14 dB, तो यहां पे भी log√5 है तो यहां भी कितना कम होगा, 14 dB, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 46 माइनस 14 32, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बॉर्डर प्लॉट में एक्स एक्सिस है वो मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है, ठीक है। तो 32 आ गया, ठीक है। अब देखो काम खत्म। अब 32 आ गया, अब इसके स्लोप बाद में निकालेंगे, अब निकालते हैं एफ पे, ठीक है। अभी एफ पे क्या है, 15 और 75, 5 टाइम्स हो गया। जो चीज हमने यहां पे की ना वो चीज यहां पे करनी पड़ेगी। अब 15 75 और 32, अब देखो अब मैं स्लोप बना लेता हूँ +20 की पर डेकेड, और मैं +6 dB पर ऑक्टेव, ठीक है। यहाँ पे मान लो 15 है, यहाँ पे मैं करता हूँ 150,
यहाँ पे मान लो 75, ठीक है। 15 पे अपने को पता है 32 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल चीज है, वही सेम चीज आ गई। यहाँ पे क्या है, 15 से 150 तक 10 गुना, 10 गुना मतलब एक डेकेड, ठीक है। और 75 से लेके 150 तक क्या है, 2 गुना मतलब एक ऑक्टेव, ठीक है। 10 लग रहा है 1 ऑक्टेव, ठीक है। तो अभी हम पहले एक डेकेड आगे जाते हैं, फिर एक ऑक्टेव पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 32 से मैं एक डेकेड आगे जाऊंगा 20 डीबी पर डेकेड की स्लोप पे। इसका मतलब एक डेकेड में 20 डीबी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 52, ठीक है। अब मैं इसी लाइन पे पीछे आऊंगा एक ऑक्टेव, मतलब 75 से 150 एक ऑक्टेव, एक ऑक्टेव मतलब इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 6 डीबी पर ऑक्टेव, मतलब 6 डीबी बढ़ना चाहिए जब हम 75 से 150 तक जाएंगे। इसका मतलब 52 माइनस 6 46 डीबी, ठीक है। ये भी हमने निकाला, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है, ओनली डिकेड और ऑक्टेव के कंसेप्ट में खेला है, ठीक है। तो ये अगर समझ लोगे तो काफी चीजें इजी हो जाएंगी। और इसके बाद रह गया हमारी स्लोप रहेगी ये वाली, ठीक है, डी और ई के बीच में। इसको भी हम बिना विदाउट वो कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब क्योंकि वो सेम चीज है, यहाँ पे क्या है 3 × 5 5 गुना है, ठीक है। 5 गुना को हम किसी ना कैसे वो कर लेंगे। अब देखो 3 15 30, 3 पे मैग्नीट्यूड जो है अपना वो है 60। ये थोड़ा मतलब दिमाग में नहीं आएगा, बट हम कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला वालों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 32, ठीक है, 15 पे है 32। तो अगर हमें देखें जब फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स आती है तो कितना डिफरेंस आया था, ये देखो जब हमारी फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स हुई, ठीक है, 5 टाइम्स को मुझे पता नहीं है कुछ बोलते हैं कि नहीं, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हुआ +14, वो 20 डीबी की स्लोप में, ठीक है। 20 डीबी स्लोप में +14 यहाँ पे हो गया, +6 यहाँ पे होगा, टोटल एक डेकेड में +20 हो गया। अब वही चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं ट्राई, कि यहाँ पे हमारा जो माइनस हुआ है, चेंज आया, वो है -28 डीबी 5 गुना में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर +20 की स्लोप पे जा रहे हैं हम, तो इसमें +14 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब -28 जब जाना है तो 5 गुना के लिए, ठीक है, 5 टाइम्स के लिए, तो इसका मतलब हम ये स्लोप होगी -40 डीबी पर डेकेड होगी, ठीक है। ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे हम 5 टाइम्स आगे गए तो 40 डीबी की स्लोप थी, -40 की, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 28 डीबी का, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि इसकी स्लोप जो है एक दिखाई देना है ना, कि हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल तो है, बट बाकी चीजें हम विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं। कहीं पे भी डिकेड ×2 × 10 करके कुछ ना कुछ बन रहा हो तो वहां पे सीधा हम लगा सकते हैं चीजें, ठीक है। अभी हमारी बारी आती है के की वैल्यू के लिए, ठीक है। के की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें ओनली इनिशियल स्लोप देखनी है, ठीक है। वहां तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसमें कैलकुलेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, चेक कर लेना, ठीक है। और एक जो चैनल पे वीडियो है, आई थिंक सेकंड थर्ड वीडियो होगी, पीछे जाके देखोगे तो उसमें मैंने इसका डिटेल में वो डिस्कस किया है कि जो ये चीज इक्वल क्यों है, ठीक है, ये चीज जो है, और सेमी लोग ग्राफ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्कशन के लिए, ठीक है, जहाँ गेट के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हो। प्लस नोट्स का लिंक डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके नोट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।